मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मोदी ने क्या कर दिया? ऐसा अन्याय इस सेकुलर इंडिया में मोदी कैसे कर सकते हैं? देखो, मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर जाके पूजा में शामिल हो गए, वो भी गणपति की आरती करते हुए। तो ये तो सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हो गया। आखिर मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसने उनको ये अधिकार दिया है? आखिर मोदी संविधान की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संविधान तो सेकुलर है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने ऑफिस में, दफ्तर में यासीन मलिक को बुलाकर उसके साथ चाय पिएं, फोटो खिंचाएं, वो सेकुलरिज्म होता है। अगर राष्ट्रपति भवन में या फिर प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टियां हो, वो सेकुलरिज्म है। अगर सोनिया गांधी जो है चर्च के बारे में बात करें और चर्च चली जाए, वो सेकुलरिज्म है। लेकिन गणपति बप्पा की आरती करना, ये तो बहुत बड़ा सेकुलरिज्म के ऊपर मतलब जो है आपने कुठाराघात कर दिया। आखिर देश कैसे ये सब बदनामी और परेशानी झेल पाएगा? भाई आप देखिए ना, इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, ये सभी जो बाबर की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने गए थे। क्योंकि बाबर जो था वो सेकुलरिज्म का सिपाही था। वो इस देश में सेकुलरिज्म फैलाने आया था। तभी तो खुरासान जाकर इन लोगों ने उसकी कब्र के ऊपर मत्था टेका। वो सेकुलरिज्म है। ये सेकुलरिज्म थोड़ी ना है कि आप चीफ जस्टिस के घर चले जाएं और आरती में शामिल हो जाएं। और साहब, आप चीफ जस्टिस के घर कैसे जा सकते हैं? हैं? ये अधिकार तो पहले की कांग्रेसी सरकारों में था कि जो अपने घर में चाहे चीफ जस्टिस को बुला लेते थे। वो बालाकृष्णन हुआ करते थे और भी दूसरे चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उनके घर जाना या उनको अपने घर बुलाना, ये उस समय का सेकुलरिज्म था। लेकिन आज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज तो देश जो है सेकुलरिज्म की राह पे और आगे बढ़ चुका है। सेकुलरिज्म ही भारत की एक पहचान बन चुकी है। और जो इस सेकुलरिज्म का विरोध करेगा, वो या तो अंधभक्त कहलाएगा, या गोदी मीडिया कहलाएगा, या आरएसएस और बीजेपी का एजेंट कहलाएगा। देखिए, दो पार्टियां इस समय मैदान में हैं। एक तो वो है गुलामों की पार्टी, चमचों की पार्टी, जो कि जिनके लिए कि सोनिया माता और राहुल गांधी पिता हैं। अगर वो कुछ बोलते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो इस देश के लिए जो कर रहे हैं त्याग, वो ऐसा त्याग तो मोदी कभी कर ही नहीं सकते। आरएसएस वाले अंधभक्त हैं, मोदी बीजेपी प्रेमी अंधभक्त हैं, और ये सब मोदी मीडिया है। तो ये अभी जो है लाइन खींच दी गई है। अब कौन लाइन की किस तरफ है, ये देखना बाकी है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि चंद्रचूड़ जो हैं, वो अंधभक्त हो गए, गोदी मीडिया बन गए, आरएसएस प्रेमी बन गए। उन्होंने बीजेपी के एक प्रधानमंत्री को अपने घर में बुला के आरती करवा ली। सोचिए इतना बड़ा अपराध कैसे हुआ। लेकिन अब क्या किया जाए? प्रशांत भूषण परेशान है, पूरे विपक्ष परेशान है, बच्चे बच्चे यूट्यूबर परेशान हैं कि आखिर मोदी चीफ जस्टिस के घर कैसे चले गए। प्रशांत कापड़ी जैसे कार हिलाने वाले लोग, जो कि बेडरूम को कार और कार को बेडरूम समझ लेते हैं, उनको भी दुख हो रहा है। आप सोचिए, दुख की पराकाष्ठा कितनी है। आरफा खानम शेरवानी, उनका तो ये दुख खत्म ही नहीं होता है। क्या किया जाए? और मोदी रोज नए नए कारनामे करके इनके दुखों को बढ़ा देता है। आखिर मोदी जी आप कब सुधरेंगे? क्यों नहीं आप इन गुलामों की पार्टी को या गुलामों को या इनके चमचों को आप जो है सत्ता सौंप देते हैं? बेचारे जॉर्ज सोरोस से लेके अमेरिका तक चले गए यही बताने के लिए कि देश 2014 के बाद जो है खराब हो गया है, बेकार हो गया है। 2014 के बाद में इस देश में जो है सब कुछ खत्म हो गया है, और आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। भाई कुछ करिए, इनका विचारों का रोना धोना बंद करवाइए। आखिर कब तक देश में ये सब चलता रहेगा? क्या इन लोगों को हंसने मुस्कुराने का आप कोई मौका नहीं देंगे? अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी कर्नाटक में, तेलंगाना में या हिमाचल में इस टाइप का कोई कानून ले आए सेकुलरिज्म का जो है मतलब के ऊपर, कि हर दफ्तर में इफ्तार पार्टी की जाएगी, हर जो है चर्च में जो है सरकारी अधिकारी की विजिट जो है कंपलसरी मानी जाएगी। लेकिन मंदिर का जो है सिर्फ पैसा लिया जाएगा। जो मंदिर सारे सरकार के अधीन है, उनका पैसा लिया जाएगा, लेकिन वहां पे कोई जाएगा नहीं।
ना ही मंदिर को और पुजारियों को कोई पैसा दिया जाएगा। उनसे सिर्फ वसूलने और लूटने का जो है बिज़नेस चालू रखा जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म तो लूटने के लिए और वसूलने के लिए ही बना है। हज़ारों सालों से इसको लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन ये धर्म इतना चीमड़ है कि मिट नहीं रहा है, सनातन हो गया है कि जिसका कोई अंत नहीं है, वो धर्म बन गया है। तो बेचारे इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को फ्रंट पे आकर इस प्रकार के कानून बना देने चाहिए, जिससे कि जो है हिंदुओं को अपनी पूजा पाठ करने, जैसे बांग्लादेश में हुआ है कि जब अजान होगी तो अब आप आरती नहीं गा सकते हैं। वैसे कि इस देश में ये बड़ा सेकुलरिज्म की बात थी कि एक तरफ अजान चले और एक तरफ आरती चले, लेकिन बांग्लादेश चूंकि सेकुलर देश नहीं है, तो उसने कहा है कि जब अजान चलेगी तब आरती नहीं चलेगी। ये बात ध्यान रखिए, और अगर ऐसा होगा तो आपकी मूर्तियां खंडित कर दी जाएंगी। तो देखिए, सेकुलरिज्म की यही सबसे बड़ी खासियत है। सेकुलरिज्म जहाँ-जहाँ पनपा है, वहाँ की हालत यही हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी बहुत जल्दी इस देश में इसी प्रकार का सेकुलरिज्म लेके आएंगे कि जब रामनवमी पर पत्थर चलेंगे, शिवरात्रि पर जो है गुम्मे फेंके जाएंगे, और राम का मंदिर बना हुआ है जिसके बारे में न कांग्रेस पार्टी और न जो दूसरे विपक्षी पार्टियां जो है परेशान हैं, उस मंदिर को भी जो है निशाने पर लिया जाएगा। क्योंकि सेकुलरिज्म के हिसाब से ये सही नहीं हुआ है। सेकुलरिज्म ये है कि आप दूसरों के घर जाइए, लेकिन किसी हिंदू के घर या किसी मंदिर मत जाइए। सेकुलरिज्म की परिभाषा ही यही है। तो दोस्तों, आप डिसाइड करिए। जय हिंद, जय भारत।